की दलाली बंद करो, जनता पे अत्याचार बंद करो, गुंडों का साथ देना बंद करो, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, शिक्षा कोतवाली मुर्दाबाद, शिक्षा कोतवाली मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, शिक्षा के कोतवाल चुल्लू भर पानी में डूब मरो, शिक्षा के कोतवाल चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये जो नारेबाजी आप सुन रहे थे, ये किच्छा के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं श्रीकांत राठौर, उनकी नारेबाजी थी। और गत रात्रि का ये वीडियो है, देर रात्रि का ये वीडियो है, और इस तरीके के अनंत वीडियो आप सोशल मीडिया पर सुन चुके हैं। जबकि उन्होंने अपनी ही सरकार में रहते हुए 20 घंटे के आसपास का वक्त हो गया है, धरना प्रदर्शन जारी किए हुए थे कोतवाली के सामने। कोतवाल को हटाने की वो मांग कर रहे थे, और इससे भी ज्यादा बड़ी डिमांड उनकी ये थी कि पूरी की पूरी कोतवाली किच्छा जो है वो किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के इशारे पर चल रही है। आखिर वो भारतीय जनता पार्टी का नेता कौन है, जिसका नाम श्रीकांत राठौर ने तो नहीं लिया, लेकिन एक बार नहीं अनंत बार उस नेता का जिक्र जरूर उन्होंने किया है। और दूसरी बात यह है कि किच्छा के अंदर अभी नगर पालिका के चुनाव होने संभावित है, और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस महीने के अंत तक हो सकता है कि नगर पालिका के चुनाव हो जाएं। चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, ओबीसी मोर्चे की ओर से आते हैं श्रीकांत राठौर, अपने समर्थकों के साथ कोतवाली बैठे थे। जबरदस्त हुज्जतबाजी होती है, कहासुनी होती है, पुलिस के साथ झड़प होती है, और इस झड़प में तमाम तरीके के शब्दावली निकलकर आते हैं। और अंततः जब सीओ के मनाने पर भी श्रीकांत राठौर उनके समर्थक नहीं उठते हैं धरना प्रदर्शन से, तो फिर पुलिस कोतवाली परिषद से बाहर खदेड़ देती है सारे नेताओं को। और खदेड़ने का आरोप यह लगता है कि वो सिर्फ उठाकर नहीं ले जाती है, बल्कि डंडे के बल पर, लाठी के बल पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको खदेड़ दिया जाता है। इस बीच जो मुख्यमंत्री हैं उनसे फरियाद करते हुए नजर आते हैं श्रीकांत राठौर। माननीय मुख्यमंत्री जी, बचाओ हमको, अपनी जनता को बचाओ, अपने ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को बचाओ। इस राज्य में ये अत्याचार चल रहा है, जिस प्रकार से ये धीरेन्द्र जी ने पूरा ठेका लेकर रखा कोतवाली को, भ्रष्टाचार पूरे क्षेत्र में किच्छा विधानसभा में फैलाने का। कोतवाल ने ठेका ले रखा है, ये बात वो कह रहे हैं साफ साफ, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वे अपील कर रहे हैं कि उनको बचाओ। और उनको ही नहीं बचाओ, बल्कि जो भाजपा के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं। बड़ा हास्यास्पद मामला है, आप इसको हंस भी सकते हैं, कह सकते हैं कि आखिर कैसे एक इतनी बेबसी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ही सरकार है, आप नेता हैं, ओबीसी मोर्चे से आप आते हैं, जिला अध्यक्ष होने की बात भी आप कहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने आपको गिड़गिड़ाना पड़ता है, और आप ये कह रहे हैं कि किच्छा की जनता को बचाइए। और किच्छा की जो कोतवाली है वो ठेकेदार बन चुकी है, और ठेकेदार किसकी बन चुकी है ये आप पूरा का पूरा संबोधन सुन चुके हैं। और गंभीर आरोप हैं, ये छोटे मोटे आरोप नहीं है। और जब सत्ता पक्ष के नेता इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि राज्य के अंदर या तराई के अंदर स्थिति क्या हो सकती है। जो आरोप श्रीकांत राठौर कोतवाल धीरेन्द्र कुमार पर लगा रहे हैं, ऐसे आरोप किच्छा की पुलिस प्रणाली पर, किच्छा के जो प्रशासनिक ढांचा है और पूरी व्यवस्था पर किच्छा के विधायक तिलकराज बहड़ अनंत बार लगा चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, अपनी आवाज को मुखर कर चुके हैं, मुख्यमंत्री तक से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सब कुछ ढाक के तीन पात, रिजल्ट जो आता है वो सिफर आता है निकलकर। लेकिन तिलकराज बहड़ का धरना प्रदर्शन विरोध समझ में आता है, क्योंकि वो विपक्ष के विधायक हैं। लेकिन आज जो आरोप लग रहे हैं, आज जो बात कही जा रही है किच्छा पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर या वहां के सिस्टम को लेकर और पूरी कोतवाली को लेकर, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उठा रहे हैं। अब तो आपको यकीन करना ही पड़ेगा, अब तो ये नहीं कह सकते क्योंकि ये तिलकराज बहड़ उठा रहे थे, तब तक तो ये हो सकता है कि विपक्ष के लोग हैं उनका बात है।
बात करना और वो आरोप लगाएंगे, लेकिन जब अपनी ही पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं तब आपको सोचने पर विवश होना पड़ेगा। किच्छा भाजपा में, देखिए भाजपा में ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है, भाजपा की रीति नीति नहीं है, व्यक्तिगत की रीति नीति है। जो आज वो व्यक्ति दूसरी पार्टी से आया उसकी कथा कथित हो रही है, किसके इशारे पर एक नेता के इशारे पे चल रहा है। यहाँ पर फोन नहीं उठते किसी और आदमी के, किसी की नहीं सुनी जाती है, एक ही आदमी की सुनी जाती है। लाठी मार के जाओ, अगर जाना है उस दरबार में जाओ, वरना किसी की नहीं सुनी जाएगी। ये लोकतंत्र है, सबकी सुनी जानी चाहिए। जिस एक नेता का जिक्र हो रहा है, बार बार वो बोल रहे हैं कि एक नेता, और दूसरी बात वो दूसरी पार्टी से आया है और दूसरी पार्टी से आकर भारतीय जनता पार्टी में काबिज हुआ है और उसकी कोतवाली में चलती है, उसके रिमोट कंट्रोल के अनुसार कोतवाली की इच्छा काम करती है। और धीरेन्द्र कुमार जो कोतवाल हैं वो उसी नेता के कहे अनुसार लाए गए हैं, स्थापित किए गए हैं और वो उन्हीं का फोन उठाते हैं, बाकी जनता से कोई मतलब नहीं है। आरोप बहुत गंभीर श्रीकांत राठौर ने कल रात भर से पूरे दिन भर लगाए हैं। अब सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं किच्छा के, राजेश शुक्ला, उनसे श्रीकांत राठौर का 36 का आंकड़ा है। कहीं ये एक नेता वही तो नहीं है, क्योंकि जब राजेश शुक्ला की बात होती है तो आप जानते हैं कि 2007 का चुनाव उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ा था और रुद्रपुर किच्छा तब एक ही विधानसभा सीट थी, तब वो तिलकराज बहड़ से हार गए थे। उससे पहले वो समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी से भी 2002 का चुनाव लड़े थे, तब भी तिलकराज बहड़ से चंद वोटों से रुद्रपुर से वे हार गए थे और एक पृष्ठभूमि उनकी कांग्रेसी और फिर समाजवादी ये रही है। और 2007 से वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और 2012 में और 2017 में 2 चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी से जीतते हैं। तो कहीं ये जो बिना नाम लिए बात कही जा रही है श्रीकांत राठौर का जो इशारा है, हम क्योंकि पुराने वीडियो, पुराने इंटरव्यू के आधार पर, पुराने घटनाक्रम के आधार पर इस बात को कह रहे हैं, कहीं वो इशारा राजेश शुक्ला के लिए तो नहीं है। और अगर ऐसा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की इच्छा के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं चल रही है। ये शराब का अड्डा कोतवाली है, कोई नहीं है, सारे करम गुंडई सब यहाँ से चल रहे हैं। एक नेता के इशारे पर क्या दूसरे की नहीं सुनी जाएगी? 6 महीने से मेरा फोन नहीं उठाया कोतवाल साहब ने, 6 महीने से मेरा फोन नहीं उठाया, ऐसा साइन है। ये लोग कोई नहीं सुनते, ये सीओ साहब की नहीं सुनी जाती है। यहाँ पर सीओ साहब की ये लोग कहना नहीं मानते हैं, पता नहीं कहां से पट्टा लिखा के आए। यहां पर भी कोतवाल की ठेकेदारी पूरी एक नेता के ऊपर वो केंद्रित कर देते हैं और कह रहे हैं कि 6 महीने से उनका फोन नहीं उठाया जा रहा है, सिर्फ एक ही नेता के फोन से पूरी कोतवाली संचालित होती है। तो ये अपने आप में पूरा गंभीर मसला है और भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि कल से जो पूरा प्रकरण चल रहा है इससे जमकर थू हुई है एक तरीके से। और जो कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है और यह माना जाता है कि देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, और उसका कथित अनुशासन इस तरीके से तार तार होता हुआ आपने किच्छा में कल शाम से अब तक देखा है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। धीरेन्द्र जी ने गुंडागिर्दी फैला रखी है, ये मेरी भी हत्या कराना चाहते हैं किसी नेता से मिलकर। ये मिले हुए उस नेता से मैं कहना चाहता हूं मेरी हत्या कभी भी हो सकती है और इसमें सीधे सीधे धीरेन्द्र जी इन्वॉल्व होंगे। आज मेरे भतीजे पे गोली चली है, कल मेरा घर पड़ोस में है, मेरे पे भी गोली चल सकती है। आप जानते हैं कि कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, मेडिकल स्टोर पर कुछ थे अराजक लोग और जिनका एक आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है श्रीकांत राठौर के द्वारा, और वो गोलीबारी जी के भी जो फुटेज हैं, वीडियो हैं, वो भी जारी हो चुके हैं। किस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है, किस तरीके से लोग घायल हुए हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला राजनीतिक है और आपने देखा कि हत्या की आशंका भी उन्होंने व्यक्त कर दी है। आज इन्होंने खुले आम महिलाओं को मारा है, लाठी अपने हाथ से लाठी लगवाई है। कोई लेडीज पुलिस नहीं थी, कोई लेडीज पुलिस नहीं थी। ये मेरी पत्नी को भी मारा है और ये बूढ़ी अम्मा को मारा है और इनको भी मारा है। आप देख रहे हैं इतना अत्याचार, ये तो कांग्रेसी सरकार में भी नहीं था। इतना अत्याचार ये तो कांग्रेसी सरकार में भी नहीं था। माननीय धामी जी, कांग्रेसी सरकार में हम धरने पे बैठते थे, हम लड़ते थे, आपके लिए मरते थे, आज भी मरे हैं, कल भी मरते रहेंगे, हम जान भी निछावर दे देंगे धामी जी को। धामी सरकार में जो हो रहा है,
ऐसा पुलिस का तांडव कांग्रेसी सरकार में भी देखने को नहीं मिला। कांग्रेस की सरकार रहते भी कई बार धरना प्रदर्शन विपक्ष की भूमिका निभाते हुए श्रीकांत राठौर खुद कह रहे हैं कि वो और भाजपा के लोग धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन ऐसा लाठीचार्ज, ऐसा दुर्व्यवहार और ऐसी हरकत जो है वो पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। ये सीधा आरोप है, सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर है, पुष्कर सिंह धामी के ऊपर है और पुलिस के ऊपर है। हालांकि दूसरी तरफ वो ये कहते हुए नहीं थक रहे हैं श्रीकांत राठौर, दोनों बातों में विरोधाभास है और दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं। वो कह रहे हैं कि कल भी हम आपके लिए मर रहे थे, यानी कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हम लाठी खा रहे थे, आज भाजपा की सरकार है तब भी हम पुष्कर सिंह धामी आपके लिए लाठी खा रहे हैं और लाठी खाते रहेंगे, ये बात निकल कर आई है। हमारी सरकार में हमें पे लाठीचार्ज, ये गुंडागिर्दी हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। कल को 5,000 आदमी यहाँ बैठेगा, आज ये 500 को नहीं बैठने दे रहे हैं, कल 5,000 होगा, अगले दिन 10,000 आदमी बैठेगा, पूरी विधानसभा का आदमी आएगा यहाँ। धरना प्रदर्शन कल रात से जारी था और जब कोतवाली से बाहर कर दिया गया तो बाहर एक स्पेस पर टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया था और यह चेतावनी थी कि आज बड़ी तादाद में लोग बैठेंगे और फिर उसके बाद की संख्या बढ़ती रहेगी। वो 5,000 10,000 का आंकड़ा भी दिया गया था, पर उसकी नौबत नहीं आई। 20 घंटे की बिल्कुल मैराथन के बाद यह धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया है। अब बड़ा सवाल निकलकर यही आता है कि इसके राजनीतिक पहलू क्या हैं। अब इस समय कांग्रेस और कांग्रेस के विधायक मौजूदा तिलकराज बेहड़ को छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको तो बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया और इसका सारा क्रेडिट या सारी जो फायदा जाएगा वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के खेमे में जाएगा। कांग्रेस को ही इसका फायदा मिलेगा, चाहे आप चुनावी तौर पर देखिए इसको, चाहे आप व्यवहारिक तौर पर देखिए, हर स्थिति में कांग्रेस को इसका फायदा मिलना ही मिलना है। तो यह तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, किच्छा के अंदर दो फाड़ हैं और शायद एक गुट जो है वो पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का कहा जा सकता है, क्योंकि राजेश शुक्ला के इर्द गिर्द या उनके सहयोगी, परम सहयोगियों के रूप में जिनको कहा जाए, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता आज और कल रात से और अब तक के धरना प्रदर्शन में किसी भी तरीके से नहीं पहुंचे थे और जो अपोजिशन में या दूसरे ग्रुप के माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की इच्छा के अंदर, वे लोग एक एक करके पहुंचते रहे थे और उन्होंने अपना समर्थन ज्ञापित किया था और शायद ये बात भी कही जा रही है कि उन्होंने ऊपर तक बात भी पहुंचाई है और अभी जो 4 बजे की मध्यस्थता वार्ता, समझौता वार्ता हुई, वो उसी का परिणाम थी। अब जब इस तरीके की लकीरें खिंच चुकी हैं और ये लकीरें आज की नहीं है, मैंने 2022 के चुनाव का आपको जिक्र किया, चुनाव के ठीक पहले श्रीकांत राठौर को जिला बदर कर दिया गया था और उत्तर प्रदेश की सीमा में जाकर हमने इंटरव्यू चलाया था, तब भी उन्होंने यह आरोप लगाया था कि राजेश शुक्ला इस बात के लिए दोषी है कि मैं चुनाव के वक्त में अपने विधानसभा से बाहर हूं, ना सिर्फ विधानसभा से बाहर हूं बल्कि अपने जनपद से मैं बाहर हूं और यूपी में मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूं, इसके लिए राजेश शुक्ला जिम्मेदार हैं। और शायद वो तनातनी आज तक चली आ रही है और ये रस्साकसी और ये विरोधाभास और ये आक्रमण जो है वो थमा नहीं है और दोनों ही तरफों से जो हमले हैं वो जवाबी हमलों के रूप में क्रिया की प्रतिक्रिया के तौर पर होते रहे हैं, लेकिन इस बार खूब आक्रामक तरीके से, जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी किच्छा के अंदर, जो श्रीकांत राठौर का चेहरा और रुख और पूरा जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को पेश किया अपने लोगों को लेकर, वो सीधे और स्पष्ट तौर पर संकेत दे दिया कि अब ना तो उस नेता की चलेगी जिसका जिक्र नहीं किया और ना ही अब वो कोतवाल की मनमानी चलने देंगे, ये साफ उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। बहरहाल आप इतना समझ लीजिए कि चुनाव बिल्कुल नजदीक है और इन परिस्थितियों में अगर चुनाव होता है तो इसका ठीक ठाक फायदा कांग्रेस को हो सकता है और कांग्रेस निश्चित तौर पर जो असंतुष्ट ग्रुप है भारतीय जनता पार्टी का, उससे कहीं ना कहीं बात करने की कोशिश करेगी, लाभ लेने की कोशिश करेगी। और राजेश शुक्ला अगर मान लीजिए वो एक व्यक्ति के रूप में गिने जाते हैं, या ये जो झगड़ा, जो विवाद चल रहा है जिसको दबी जुबान सब लोग स्वीकार करते हैं, अगर ये झगड़ा और विवाद आगे तक बढ़ता है तो निश्चित तौर पर राजेश शुक्ला जी के राजनीतिक कद को नुकसान पहुंच सकता है। बहरहाल अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है और जिस तरीके की अराजकता किच्छा में नहीं बल्कि पूरे जनपद के अंदर हम बात करें तो जो छोटे मोटे बदमाश हैं जो आए दिन पकड़े जाते हैं, उनको पुलिस की ओर से पैरों में गोली मारने की एक परंपरा नई शुरू हो गई है। लेकिन जब से यह परंपरा शुरू हुई है तभी से आप ये देखिए कि पूरे जनपद के अंदर फायरिंग की और आपराधिक घटनाओं की संख्याएं भी लगातार बढ़ रही हैं। रुद्रपुर शहर भी इसका गवाह है, किच्छा के अंदर भी आप स्थिति का देख रहे हैं। तो वो मसला राजनीतिक वो अलग है, लेकिन पूरा शहर, पूरी तराई जो
एक तरीके से अराजकता, अपराधियों के मकड़ जाल में, नशे के कारोबारियों के मकड़ जाल में जिस तरीके से फंसी हुई है, उसका एक तांडव बीती रात किच्छा में फायरिंग और पत्थरबाजी के रूप में देखा, जो मानवीय सभ्यता के लिए कतई जायज नहीं है। इस पर अंकुश लगाना चाहिए और सरकार प्रशासन को इस पर फोकस करना चाहिए। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। जितने साथी देख रहे हैं वो तुरंत जाइए YouTube पर अनसुनी आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।